एक समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा था जिसका नाम महाराज विक्रम था। वह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उनका राज्य सुख शांति से परिपूर्ण था और प्रजा उन पर गर्व करती थी। राजा विक्रम का एक विश्वास पात्र प्रधानमंत्री भी था जिसका नाम रघुवीर था। रघुवीर राजा का सच्चा मित्र और सलाहकार था जिसने राज्य के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में महाराज की सहायता की थी। एक दिन राजा और प्रधान ने सोचा कि क्यों न राज्य के जंगलों में शिकार करने जाया जाए। लंबे समय से राजा अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में व्यस्त था और उसे प्रकृति के बीच कुछ समय बिताने की इच्छा हो रही थी। शिकार का यह मौका उन्हें न केवल आराम का अवसर प्रदान कर रहा था, बल्कि दोनों मित्रों के बीच बातचीत और सामंजस्य भी बढ़ा रहा था। राजा विक्रम और रघुवीर अपने सशस्त्र सैनिकों और घोड़ों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। घने जंगल में पहुंचने पर उन्होंने अपने घोड़ों को एक पेड़ के पास बांध दिया और शिकार की खोज में निकल पड़े। शिकार का रोमांच राजा को बहुत पसंद था, लेकिन रघुवीर भी पूरी तरह इस यात्रा में राजा का साथ दे रहा था। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वे दोनों एक सुंदर झरने के पास पहुंचते हैं। यह स्थान इतना आकर्षक था कि वे दोनों कुछ समय के लिए वहीं रुक गए। जैसे ही वे झरने के पास बैठे, अचानक झरने के दूसरी ओर से हल्की सी आवाज आई। राजा और रघुवीर ने देखा कि एक सुंदर युवती झरने के किनारे जल भर रही थी। वह अत्यधिक सौंदर्यवान और आकर्षक थी। राजा विक्रम की नजर उस पर टिक गई और उसने रघुवीर से पूछा, ये कौन हो सकती है? रघुवीर ने भी उस युवती को देखा और सोचा कि इतनी सुंदर युवती इस जंगल के बीचों बीच क्यों होगी। तभी उन्होंने देखा कि उसके साथ दो और सेविकाएं भी थीं। यह दृश्य देखकर राजा और रघुवीर समझ गए कि वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि किसी राजघराने से संबंध रखती थी। कुछ ही क्षणों में वह राजकुमारी झरने के किनारे से उठकर चल पड़ी। राजा विक्रम और रघुवीर ने भी चुपचाप उसका पीछा किया ताकि यह जान सकें कि वह किस राजघराने की राजकुमारी है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटे से किले के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजकुमारी अंदर जा रही थी। राजा विक्रम ने रघुवीर से कहा, यह कोई आम जगह नहीं लगती, हमें ध्यानपूर्वक देखना होगा। रघुवीर ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने छिपकर किले के अंदर के दृश्य का निरीक्षण किया। वे समझ गए कि यह किसी छोटे राज्य का किला है और राजकुमारी उस राज्य के राजा की पुत्री है। राजा विक्रम का हृदय राजकुमारी के प्रति आकर्षित हो चुका था। उसकी सुंदरता और गरिमा ने राजा को मोह लिया था। अगले दिन राजा विक्रम ने निर्णय लिया कि वह उस राज्य के राजा से मिलेंगे और इस राजकुमारी का परिचय प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने प्रधान रघुवीर से सलाह ली और दोनों उस छोटे राज्य के राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने आदरपूर्वक स्वागत किया और दोनों मित्रों का सम्मान किया। बातचीत के दौरान राजा विक्रम ने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे उस राज्य की राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। उस राज्य के राजा को यह प्रस्ताव सुनकर आश्चर्य हुआ, परंतु उन्होंने राजा विक्रम की प्रसिद्धि और उनके चरित्र के बारे में सुना था, अतः उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि राजकुमारी स्वयं निर्णय लेगी कि वह इस विवाह के लिए तैयार है या नहीं। राजा विक्रम को यह सुनकर प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि वे राजकुमारी की इच्छा का सम्मान करेंगे। राजकुमारी को दरबार में बुलाया गया और जब उसने राजा विक्रम को देखा तो उसके मन में भी एक अनजानी सी भावना उत्पन्न हुई। वह राजा विक्रम की वीरता और उनकी प्रतिष्ठा से परिचित थी और उसने भी इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों राजाओं ने मिलकर विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। यह विवाह न केवल दो राजघरानों का मिलन था, बल्कि दोनों राज्यों के बीच मित्रता और सहयोग का प्रतीक भी बन गया। राजा विक्रम और राजकुमारी का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। राज्य के लोग इस मिलन से अत्यंत प्रसन्न थे। विवाह के बाद राजा विक्रम अपनी नई रानी के साथ अपने राज्य लौट आए। रानी का आगमन पूरे राज्य के लिए खुशी का अवसर था। रानी ने राज्य की प्रजा के बीच अपने सहज व्यवहार और स्नेहपूर्ण स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा और रानी के प्रेम की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। राजा विक्रम और रानी की प्रेम कहानी ने न केवल राज्य में बल्कि दूर दूर के राजाओं और राजकुमारियों के दिलों में भी जगह बना ली। उनकी कहानी से सभी ने यह सीखा कि प्रेम और समर्पण से बढ़कर कुछ नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। राजा और रानी ने अपने राज्य को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। उनके राज्य में प्रेम, शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहा। उनकी प्रेम कहानी सदियों तक याद की जाती रही और एक आदर्श के रूप में पेश की गई। इस प्रकार राजा और रानी ने
अपने जीवन में प्रेम, साहस और सच्चाई की मिसाल कायम की, जो आज भी हर प्रेमी युगल के लिए प्रेरणा स्रोत है।